गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। देखो लास्ट टाइम हमने अपनी 3.8 एक्सरसाइज की थी। आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.9 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हमने करना क्या है। देखो अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल ऑफ नंबर्स। अब ना यहाँ पर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ेंगे, पहले तो अपन ने ऐसे पढ़ा कि अगर कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्लस में है या माइनस में है या मल्टीप्लिकेशन में है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना था, हमने ये पढ़ा था। अब जो है ना, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एंगल्स के बारे में स्टडी करना है कि कब कैसा एंगल हो तो हम उसको कैसा रिस्पॉन्स देंगे, हम उस पर कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, ये स्टडी करना है। तो इसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला आएगा वो आएगा साइन ऑफ 2a का, एंड दैट फॉर्मूला इज 2 sin a cos a। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, पहले तो हम ये स्टडी करते हैं। देखो साइन ऑफ 2a का क्या फॉर्मूला होगा ये हमने बताना है। देखो साइन 2a को मैं लिख सकती हूँ साइन ऑफ a प्लस a, लिख सकते हैं। हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना साइन ऑफ a प्लस b का। साइन ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या कहते हैं, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b, यही होता है फॉर्मूला। तो इसी फॉर्मूले से मैं आगे इसको बनाती हूँ। देखो कैसे बनेगा। साइन ऑफ क्या है हमारे पास, a प्लस a, मतलब साइन ऑफ, देखो यहाँ पे b की जगह पे भी अब a ही लगाना है ना, तो यहाँ लगाओ साइन a कोस a प्लस कोस a साइन a। अब देखना ये भी साइन ए कोस है, ये भी साइन ए कोस है, दोनों को ऐड करना चाहिए, क्या बन गया 2 sin a कोस a। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। वो क्या है कि साइन 2a हमेशा इक्वल्स टू होता किसके है, 2 sin a कोस a के। एक चीज पे ध्यान दो कि यहाँ पर जो भी एंगल है, यहाँ एंगल देखो क्या है 2a, तो उसी एंगल का हाफ होके यहाँ पर है। मतलब अगर यहाँ पर कभी मुझे दे रखा हो साइन 40 डिग्री, इट मीन्स कि साइन 40 डिग्री किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 20 डिग्री कोस 20 डिग्री, कि मतलब यहाँ जो एंगल है हमेशा उसका हाफ होके ही आएगा। यहाँ 90 है तो 45 आ जाएगा, 60 है तो 30 आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ जो एंगल है हमेशा उसका हाफ यहाँ आएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास cos 2a का, एंड cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब ये वाला फॉर्मूला कैसे बना वो देखो, cos 2a, इसको मैं लिख सकती हूँ cos ऑफ a प्लस a। अब cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b। अब b की जगह पे भी यही लगाना है मैंने, माइनस में साइन a साइन b। इट मीन्स कि cos 2a का हमारे पास फॉर्मूला बन क्या गया, cos a इंटू cos a मतलब cos स्क्वायर a माइनस साइन a इंटू साइन a मतलब साइन स्क्वायर a। तो cos 2a का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a बन गया। ठीक है, अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ था, ये सेकंड वाला फॉर्मूला हमारा प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है इन 10th क्लास कि साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a किसके इक्वल होता है, 1 के, पढ़ा हुआ है। इट मीन्स के cos स्क्वायर a किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर a के, या फिर साइन स्क्वायर a किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर a के। दोनों में से जो मर्जी लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखना आपने ये वाला फॉर्मूला स्टडी किया कि cos 2a किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, मतलब यहाँ जो एंगल है उसके एंगल्स का हाफ आएगा यहाँ, है ना। अब देखना cos स्क्वायर a की मैंने अभी वैल्यू निकाल ली है, इसको अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या बनेगा, cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर a, तो वो लिख दिया, माइनस में साइन स्क्वायर a, ये वाला जो पड़ा है वो एज इट इज। तो क्या बन गया कि cos 2a किसके इक्वल है, 1 एज इट इज, फिर साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर a मतलब 2 साइन स्क्वायर a। तो हमारे पास एक और फॉर्मूला बन गया कि cos 2a किसके इक्वल होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के। हो गया, एक और फॉर्मूला हो गया हमारे पास। फिर एक और बनाते हैं अब हम फॉर्मूला, इसी से ही बनाएंगे वो भी। देखो कि cos 2a किसके इक्वल होगा। अब देखना पहले तुमने cos स्क्वायर a की वैल्यू पुट की थी ना इन टर्म्स ऑफ साइन, अब cos स्क्वायर a को एज इट इज रहने दो। अब हम वैल्यू किसकी पुट करेंगे, साइन स्क्वायर a की। कैसे करोगे वो देखो, cos स्क्वायर a को मैंने रखा एज इट इज, ये वाला माइनस एज इट इज, साइन स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो मैंने वो लिख दिया। ठीक है, सो दैट cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a, फिर माइनस में 1 माइनस इंटू माइनस प्लस का cos स्क्वायर a, सो दैट cos 2a इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a मतलब 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक और फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया कि cos 2a किसके इक्वल होता है, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के।
ठीक, तो ये हमारे पास यहाँ पर ये 4 फॉर्मूले प्रिपेयर हो गए। उसके बाद अगला फॉर्मूला देखो क्या है हमारे पास। देखो अगला फॉर्मूला है हमारे पास कि टेंजेंट 2a जो है वो इक्वल्स टू होता है 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर a के। अब ये वाला फॉर्मूला बना कैसे, वो देखो। टेंजेंट 2a, टेंजेंट 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ, टेंजेंट ऑफ a प्लस a लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया हमने। अब टेंजेंट ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। अब b की जगह पे भी a लगाने, तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट b, तो 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट a। सो द टेंजेंट ऑफ 2a इज इक्वल्स टू टेंजेंट a प्लस टेंजेंट a मतलब 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a इंटू टेंजेंट a मतलब टेन स्क्वायर a। तो ये हमारे पास टेंजेंट ऑफ 2a का फॉर्मूला बन गया। ओके, क्लियर, इतना हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है साइन 2a का फॉर्मूला बताना है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, कि वो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कैसे, वो देखो। देखो साइन 2a, मुझे इसको टेंजेंट की फॉर्म में बताना है। साइन 2a का मैंने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, वो क्या था, 2 साइन a कोस a। तो 2 साइन a कोस a। अब देखो अगर मुझे टेंजेंट बताना है तो डिवाइड बाय में कोस होना चाहिए, लेकिन इसके डिवाइड में तो कुछ नहीं पड़ा, तो मैं इसको करूंगी क्या, इसके डिवाइड बाय में 1 है ऑब्वियसली, है ना। तो 2 साइन a कोस a के डिवाइड बाय में 1 का मतलब साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a। सो दैट साइन 2a इज इक्वल्स टू, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर a से डिवाइड कर दूं तो क्या बनेगा, 2 साइन a कोस a, और इसके डिवाइड बाय में मैंने लगा दिया कोस स्क्वायर a कि कंप्लीट डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर a बाय में कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a बाय में कोस स्क्वायर a, जिसका मीनिंग क्या हुआ, एक कोस से एक कोस कैंसल, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन बाय कोस मतलब टेंजेंट a की डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर a से कोस स्क्वायर a कैंसल, मतलब क्या बन गया 1 प्लस साइन स्क्वायर a बाय कोस स्क्वायर a मतलब टेन स्क्वायर a। तो साइन 2a का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर a। तो ये हमारे पास साइन 2a का फॉर्मूला हो गया इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट। सेम ऐसे ही अब मैं कोस 2a का फॉर्मूला निकालती हूँ इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, वो देखो कैसे बनेगा। देखो कोस 2a का अभी मैंने फॉर्मूला पढ़ा था, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसके डिवाइड बाय में कुछ नहीं है तो मैंने लगा दिया 1। सो दैट कोस 2a इज इक्वल्स टू आएगा किसके, कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिखने में। सो दैट कोस 2a इज इक्वल्स टू, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कोस स्क्वायर a से डिवाइड करो, इसको कोस स्क्वायर a से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, इसको कोस स्क्वायर a से डिवाइड करोगे तो टेन स्क्वायर a आएगा, डिवाइडेड बाय इसको कोस स्क्वायर a से डिवाइड करोगे तो 1, इसको कोस स्क्वायर a से डिवाइड करोगे तो टेन स्क्वायर a। तो कोस 2a का हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 1 माइनस टेन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर a हो गया। तो ये हमारे पास फॉर्मूले बन गए। देखो अब एक चीज और सुनो, जब यहाँ 2a था तो यहाँ a करके आ रहा है, इट मीन्स कि अगर कभी मेरे को वो पूछ ले साइन a, देखो साइन 2a का मैंने अभी फॉर्मूला बताया था 2 साइन a कोस a, तो अगर कभी वो साइन a का फॉर्मूला बताने को गए तो मतलब क्या होगा, 2 साइन a बाय 2 कोस a बाय 2, यहाँ जो एंगल होगा हमेशा उसका हाफ। फिर कोस 2a किसके इक्वल होगा, कोस स्क्वायर a बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाय 2। बस ये चीज ध्यान रखना, बस फॉर्मूले वही की वही रहेंगे, बस यहाँ जो एंगल होगा उस अकॉर्डिंग इसको हाफ में कन्वर्ट कर देंगे। अगर यहाँ कोस a होगा तो a बाय 2 आएगा, अगर 2a होगा तो a आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझने की कोशिश करो बस। फिर मैं तुम्हें और कुछ एक और फॉर्मूला बताती हूँ। देखो अभी हमने फॉर्मूला स्टडी किया था कि कोस 2a इक्वल्स टू किसके होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखो कोस 2a मैंने बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल, इट मीन्स 2 साइन स्क्वायर a किसके इक्वल रहेगा, देखो ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये कोस 2 इधर आके माइनस का। तो जहां पे भी 1 माइनस कोस दिखे ना, इट मीन्स कि वहां पर मैं उसको साइन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ओके, बस एंगल का क्या कर देना, हाफ। फिर
एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि cos 2a किसके इक्वल होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 के। ये देखो ये पढ़ा था अभी हमने फॉर्मूला, है ना। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, ये 1 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 1 प्लस cos 2a जहां पर भी दिखे उसको हमने क्या लिख देना है 2 cos स्क्वायर a के इक्वल। तो ये दोनों फॉर्मूले तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 माइनस cos a दिखे या 1 प्लस cos a वाले फॉर्म दिखे तो हमने उसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं हम इन टर्म्स ऑफ 3a। अब अपन ने 2a वाले फॉर्मूले पढ़ लिए ना, अब 3a टाइप वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं। ठीक है, कैसे होगा 3a वाला फॉर्मूला। सबसे पहले हम फॉर्मूला पढ़ रहे हैं साइन ऑफ 3a का। कैसे करोगे यहीं से बता देती हूँ। देखो साइन ऑफ 3a को मैं लिख सकती हूँ a प्लस 2a। अब ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, साइन ऑफ a प्लस b का, मतलब साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b। तो इस वाले साइन a को रखा एज इट इज, कोस 2a को भी मैंने अभी बताया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a लिख सकते हैं, तो वो लिख दिया हमने। फिर प्लस का कोस a एज इट इज, एज साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन a कोस a। फिर साइन a की 1 से मल्टीप्लाई कराई तो साइन a, फिर माइनस साइन a की 2 साइन स्क्वायर a से कराई तो 2 साइन क्यूब a, फिर प्लस में कोस। अब देखो ये वाला 2 साइन है एज इट इज, कोस ए इंटू कोस ए मतलब कोस स्क्वायर है, जिसको मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक है, फिर इसको अगर मैंने आगे इसको सोल्व किया तो साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए, फिर प्लस 2 साइन ए की 1 से मल्टीप्लाई कराई तो 2 साइन ए, माइनस 2 साइन ए की साइन स्क्वायर ए से कराई तो 2 साइन क्यूब ए। तो साइन ए प्लस 2 साइन ए मतलब 3 साइन ए, माइनस का 2 साइन क्यूब ए, माइनस का 2 साइन क्यूब ए मतलब माइनस का 4 साइन क्यूब ए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया कि साइन 3 किसके इक्वल होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए के। सेम ऐसे ही अब अपन cos 3a का फॉर्मूला प्रिपेयर करते हैं। cos 3a मतलब cos ऑफ a प्लस 2a। अब cos ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला लगाया तो cos a cos b माइनस sin a sin b, मतलब cos a को रखा एज इट इज, cos 2a को मैं लिख सकती हूँ 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, फिर ये वाला माइनस एज इट इज, sin a एज इट इज, sin 2a को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 sin a cos a। ठीक है, फिर अंदर मल्टीप्लाई कराइए क्या बन गया 2 cos क्यूब ए, फिर माइनस में cos ए, फिर माइनस का 2 ये वाला, cos ए ये वाला, sin ए इंटू साइन ए मतलब साइन स्क्वायर है, जिसको मैं आगे क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर ए। जिसको अगर मैं सोल्व करूँ तो क्या बन गया 2 cos क्यूब ए माइनस का cos ए, फिर माइनस 2 cos ए के अंदर मल्टीप्लाई कराई तो माइनस का 2 cos ए, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2 cos क्यूब ए। अब 2 cos क्यूब ए प्लस 2 cos क्यूब ए मतलब 4 cos क्यूब ए, फिर माइनस cos ए एंड 2 cos ए मतलब 3 cos ए। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला बनाते हैं हम टेंजेंट ऑफ 3a का। टेंजेंट ऑफ 3a का फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट ऑफ a प्लस 2a, मतलब टेंजेंट ऑफ a प्लस b वाला। टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। यहाँ पे b का काम 2a कर रहा था तो हर जगह b की जगह पे 2a आ गया। फिर टेंजेंट a को रखा एज इट इज, प्लस टेंजेंट 2a का फॉर्मूले की वैल्यू पुट की 2 टेंजेंट a डिवाइड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर a, ऊपर भी पुट कर दी और नीचे भी पुट कर दी। फिर हमने उनका क्या ले लिया एलसीएम। ठीक है, ये मैं तुम्हें लेके ही दिखा देती हूँ। देखो टेंजेंट ऑफ 3a इज इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ a प्लस 2a, मतलब टेंजेंट ऑफ a प्लस b। तो टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। b कौन है 2a है तो वो लिख दिया मैंने, तो जिसका मीनिंग क्या हुआ टेंजेंट a प्लस, अब टेंजेंट 2a का फॉर्मूला क्या होता है 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूले की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी कि कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 माइनस ये वाला टेंजेंट a एज इट इज, और इसके इनटू में क्या आ गया 2 टेंजेंट a डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन स्क्वायर a। ठीक है, अब इनका एलसीएम लिया, इनका एलसीएम क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर a, फिर टेंजेंट a की 1 माइनस टेन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराई, टेंजेंट a की 1 से कराई तो टेंजेंट a, फिर टेंजेंट a की माइनस का टेन स्क्वायर a से कराई तो माइनस का टेन क्यूब a, प्लस में 2 टेंजेंट a पड़ा है वो एज इट इज कि कंप्लीट डिवाइडेड बाय, फिर एलसीएम लिया वो क्या आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर a, है ना। फिर 1 की 1 माइनस टेन स्क्वायर a से मल्टीप्लाई हुई तो 1 माइनस टेन स्क्वायर a आ गया, फिर माइनस टेंजेंट a की 2 टेंजेंट a से कराई तो 2 टेन स्क्वायर a हो गया इतना। फिर 1 सेकेंड टर्म से 4 टर्म कैंसर, फिर टेंजेंट a प्लस 2 टेंजेंट a मतलब 3 टेंजेंट a, माइनस में क्या पड़ा है टेंजेंट क्यूब a, फिर कंप्लीट डिवाइडेड बाय में 1 एज इट इज, माइनस
टेन स्क्वायर ए और 2 टेन स्क्वायर ए मतलब 3 टेन स्क्वायर ए। तो टेंजेंट 3a का हमारे पास फॉर्मूला बन क्या गया, 3 टेंजेंट ए माइनस 10 क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला प्रिपेयर हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वही है जो मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर ए आ जाए तो मतलब एंगल्स का हमने क्या लेना है, हाफ हाफ करके लेना है। ठीक है, ये चीज़ मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। अगर वो ऐसे वाला 3a/3 टाइप वगैरह वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे कर सकते हैं इसको कन्वर्ट। ठीक, मतलब जैसे उस वाले फॉर्मूले में हाफ हाफ लेना है, इसमें क्या लेना है 1/3 लेना है, बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं। ठीक है, वैसे ना इसके बेसिक में ना हमारे पास और फॉर्मूले भी हैं, साइन 18 का फॉर्मूला, कोस 18 का फॉर्मूला, लेकिन हम ये फॉर्मूले तब करेंगे जब हम इसके सम करने लगेंगे। ठीक है, वरना अभी बहुत ज़्यादा सारा बेसिक हो जाएगा, बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे, पहले सिर्फ यही फॉर्मूले लर्न करो। ओके, अभी हम उसके उन फॉर्मूलों के बेस पे एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिर ये वाले फॉर्मूले हम जब वो सम आएंगे तब उसके बेसिक में हम करेंगे। ओके, लुक एट अवर फर्स्ट सम, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x। सबसे पहले हम साइन 2x की हमें वैल्यू निकालनी है, जबकि साइन x मुझे क्या दे रखा है 9/10। ठीक है, अभी जस्ट हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2x किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x के। साइन x की वैल्यू पता है, cos 2x की मुझे निकालनी है, तो बस मैं यही फॉर्मूला यूज कर देती हूँ, दैट इज cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो 2 एज इट इज। साइन x क्या है 9/10, इसका स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर दिया, यानी कि 1 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 9 81 अपॉन में 10 इंटू 10 मतलब 100। ठीक है, अब इनका एलसीएम क्या आ गया cos 2x का, ये एलसीएम आ गया 100, क्या बन गया 100 माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई कराई तो क्या बन गया 162। तो cos 2x की वैल्यू क्या होगी माइनस का 62/100, ये इसका आंसर हो जाएगा, बस सिंपल। ठीक है, फिर cos x की वैल्यू दे रखी है और मुझे वैल्यू निकालनी है किसकी, cos 2x की। कैसे निकालोगे, देखो हमने cos 2x का भी फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो क्या है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो बस cos x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, cos 2x की वैल्यू आ जाएगी। फिर हमें अगले पॉइंट में cot x की वैल्यू दे रखी है -12/5। अगर देखो cot x इसके इक्वल है, इट मीन्स कि टेंजेंट x किसके इक्वल हो गया -5/12 के। फिर हमने cos 2x का फॉर्मूला भी पढ़ रखा है इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट, वो क्या होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर x। तो बस टेंजेंट x की वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दो और फिर एलसीएम वगैरह लेके हमारा रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, अगला देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2x। जब साइन x ये दे रखा है, साइन x दे रखा है हमें 3/5। ठीक है, तो साइन 2x की क्या वैल्यू होगी वो मुझे निकालनी है। देखो साइन 2x किसके इक्वल होता है 2 साइन x cos x के। साइन x मुझे दे रखा है, cos x क्या होता है अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो पहले तो cos x निकालो, cos x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस साइन x कौन है 3/5, तो इसका स्क्वायर। तो जिसका मीनिंग हुआ क्या कि cos x किसके इक्वल आ गया अंडर द रूट ऑफ 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 5 का स्क्वायर 25। आगे इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा cos x इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ 25 एलसीएम 25 माइनस 9, सो दैट cos x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 मतलब 16 का रूट किया तो 4 एंड 25 का रूट किया तो 5। ठीक है, cos x की वैल्यू आ गई 4/5। वैल्यू किसकी निकालनी थी मुझे sin 2x की, तो sin 2x इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ sin x की वैल्यू क्या है 3/5। cos x की वैल्यू मैंने अभी निकाली वो क्या है 4/5, सो दैट sin 2x इज इक्वल्स टू क्या बन गया यहाँ से 2 3 6 6 4 24 अपॉन 25। ये हमारे पास रिजल्ट हो किसका गया sin 2x का। क्लियर, उसके बाद इसी का सेकंड पॉइंट देखो, sin 2x की वैल्यू निकालनी है मुझे जब sin x प्लस cos x किसके इक्वल दे रखा है 1 के। गिवन ये है कि sin x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 1, वैल्यू निकालनी है मुझे किसकी sin 2x की। अगर देखो मैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये क्या बन गया a प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मतलब 1। अब देखना साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स क्या होता है 1, प्लस में 2 साइन एक्स cos एक्स मतलब क्या होता है साइन 2x इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर मतलब 1 उधर जाके माइनस हो गया तो साइन 2x किसके इक्वल रह गया 0 के।
ठीक है, तो यही तो मुझे sin 2x की वैल्यू निकालनी थी, तो यही आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट सम है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x, cos 2x एंड tangent 2x व्हेन tangent x इज इक्वल्स टू दिस। मैं तुम्हें इसका थर्ड पॉइंट करके बताती हूँ। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, sin x/2 की, cos x/2 की, tangent x/2 की। ठीक है, इन सब की वैल्यू मुझे निकालनी है, जबकि cos x मुझे -1/3 के इक्वल दे रखा है एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, मतलब एंगल मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में लेना है। सबसे पहली चीज, अगर cos x -1/3 के इक्वल है तो मुझे sin x/2 की वैल्यू निकालनी है। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि cos 2x किसके इक्वल होता है, 1 - 2 sin² x के, मतलब cos x किसके इक्वल हो गया, 1 - 2 sin² x/2 के। तो बस यही फॉर्मूला लगा दो। cos x का मतलब क्या है, -1/3 इज इक्वल्स टू 1 - 2 sin² x/2। अब 2 sin² x/2 इधर आके तो हो गया प्लस का, ठीक है, और ये 1/3 उधर जाके ये भी प्लस का, 1 + 1/3 मतलब 4/3। अब इस 2 से ये कैंसल आउट होगा, इसका मतलब sin² x/2 इक्वल्स टू आ गया 2/3 के, मतलब sin x/2 किसके इक्वल हो गया, √2 2/3 के। अब √2 है तो प्लस माइनस भी लगता है ना, लेकिन गिवन क्या है कि गिवन ये है कि x जो है वो किसमें है, सिंस x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। इट मीन्स कि sin x/2 का रिजल्ट जो होगा वो हम क्या लेके चलेंगे, नेगेटिव, तो -√2/3, ये इसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, क्लियर है। फिर अब cos x/2 निकालना है, या तो तुम cos x/2 को इस फॉर्मूले से निकालो कि cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x - 1, मतलब cos x किसके इक्वल हो जाएगा, 2 cos² x/2 - 1, या तो इस फॉर्मूले से निकालो या जो मैं अब बता रही हूँ वो वाले से निकालो, प्रॉपर तुम्हारी मर्जी है। कि हमें पता है कि cos² x/2 इज इक्वल टू किसके होता है, 1 - sin² x/2 के, है ना। इट मीन्स कि cos² x/2 इज इक्वल्स टू 1 - sin² x/2 की वैल्यू क्या थी, 2/3, तो वो कर दिया। अगर एलसीएम लेके इसको सोल्व करोगे तो क्या बचेगा, 1/3, मीन्स cos x/2 किसके इक्वल हो गया, प्लस माइनस √1/3, जिसका प्रॉपर मीनिंग क्या है, देखो cos क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो -√1 मतलब 1/√3। ये cos x/2 की अपने पास क्या हो गई, वैल्यू। फिर मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, टेंजेंट x/2 की भी निकालनी थी ना। टेंजेंट x/2 किसके इक्वल होगा, वो देखो sin x/2 में cos x/2। अब sin x/2 की वैल्यू क्या है, -√2/√3 डिवाइडेड बाय cos x/2 की वैल्यू क्या है, -1/√3। माइनस से माइनस कैंसर, √3 से √3 कैंसर, x/2 की वैल्यू आ गई अपने पास √2। देखो अपने आप ही ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट वैसे भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका क्या हो गया, रिजल्ट। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना था। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देखो, फोर्थ सम, cos x दे रखा है मुझे 1/2 टाइम्स ऑफ a + 1/a, तो मुझे ये प्रूफ करना है कि cos 2x जो है ना वो इसके इक्वल होगा। सिंपल सी बात है, cos 2x किसके इक्वल होता है, 2 cos² x - 1 के, मीन्स cos 2x इज इक्वल टू 2 एज इट इज। फिर cos x की वैल्यू पुट करो 1/2 × a + 1/a, है ना, और इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर -1। अब देखना 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, जो इस 2 से कैंसिल आउट होगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक ही 2 बच जाएगा, 1/2 × a + 1/a का स्क्वायर -1, मतलब cos 2x इज इक्वल टू होगा किसके, ये वाला 1/2 एज इट इज। ठीक है, इसको सोल्व किया तो a² + b², फिर प्लस 2a × b -1, a से a कैंसल, सो दैट cos 2x इज इक्वल टू 1/2 के इससे मल्टीप्लाई कराई तो 1/2 a², 1/2 के इससे मल्टीप्लाई कराई तो 1/2 a², फिर 1/2 के 2 से कराई तो 1, माइनस में ये जो 1 पड़ा है वो एज इट इज, 1 से 1 कैंसल, सो दैट cos 2x इज इक्वल टू, दोनों में से 1/2 कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया, a² + 1/a²। देखना यही रिजल्ट ही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है। अगला देखो, फिफ्थ सम,
व्हाट इज आवर फिफ्थ सम? प्रूव दैट, हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो रिजल्ट है वो इसके इक्वल होंगे। कैसे होंगे वो देखो, sin 2x अपॉन में 1 प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू किसके होगा? टेंजेंट x के। ये प्रूफ करना है मुझे। लेफ्ट साइड लेके चलो, सीधी सी बात है, sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 sin x cos x। और 1 प्लस cos 2x का भी मैंने तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि तुम्हें डायरेक्ट पता होना चाहिए, वो क्या होगा? 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल, एक cos से एक cos कैंसिल, बचा गया sin बाय cos, मतलब टेंजेंट x ही बच गया। तो यही तो रिजल्ट प्रूफ करना था मुझे। ठीक है, अगला देखो, फिर 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x को मुझे टेंजेंट x के इक्वल प्रूफ करना है। 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x को मुझे किसके इक्वल प्रूफ करना है? tan स्क्वायर x के। लेफ्ट साइड लेके चलो, 1 माइनस cos 2x का मतलब क्या हुआ? 2 sin स्क्वायर x। और 1 प्लस cos 2x का मतलब क्या हुआ? 2 cos स्क्वायर x। 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर x। तो यही अपनी राइट साइड होगी। ठीक है, अगला देखो, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस cos x बाय 1 माइनस cos x। इस रिजल्ट को मुझे इक्वल्स टू प्रूफ करना है कोट ऑफ x बाय 2 के। लेफ्ट साइड लेके चलो, अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस cos x। 1 प्लस cos x का मतलब क्या हुआ? कि 2 cos स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ, डिवाइडेड बाय 1 माइनस cos स्क्वायर x मतलब 2 sin स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ। 2 से 2 कैंसिल, sin स्क्वायर बाय cos स्क्वायर बाय sin स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर। एंगल x बाय 2 है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बच गया? cot x बाय 2। और यही तो रिजल्ट मुझे प्रूफ करना था। ठीक है, क्लियर? अगला देखो, नेक्स्ट वन इज 1 प्लस साइन 2x अपॉन 1 माइनस साइन 2x। इस रिजल्ट को मुझे इक्वल्स टू प्रूफ करना है tan स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस x के। कैसे करोगे वो देखो, लेफ्ट साइड अपने लेके चलो, 1 प्लस साइन 2x। अब देखो 1 प्लस साइन 2x का कोई फॉर्मूला नहीं था, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला था, है ना। तो पहला काम क्या होगा हमारा, जब भी ऐसा केस आ जाए, हम साइन को cos की फॉर्म में या cos को साइन की फॉर्म में यूजिंग 90 डिग्री एंगल हम चेंज कर सकते हैं ना। तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ। इसको देखो आप ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस, एक तो हम इसको डायरेक्ट भी चेंज कर सकते हैं, दूसरा तरीका एक और भी बताऊंगी मैं, आप उससे भी इसको चेंज कर सकते हैं। वो प्रॉपर तुम्हारी मर्जी होगी कि तुम कैसे करना चाहोगे। देखो साइन 2x है, साइन 2x को मैं लिख सकती हूँ 90 माइनस 2x, क्योंकि 90 की वजह से cos चेंज हो जाएगा साइन में और अपने पास ये बच जाएगा, है ना। अपॉन में 1 माइनस cos ऑफ 90 माइनस 2x हो गया। अब 1 प्लस cos का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ, तो पाई बाय 4 माइनस x। अपॉन में 2 साइन स्क्वायर जो भी एंगल है उसका हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, cos स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर मतलब cot स्क्वायर, और एंगल पाई बाय 4 माइनस x। अब रिजल्ट तो मुझे टेंजेंट की फॉर्म में चाहिए, लेकिन ये रिजल्ट तो मेरे पास किसकी फॉर्म में आया? कोट की फॉर्म में आया। इसको आप चेंज कैसे करोगे? कोट को टेंजेंट में कैसे चेंज करते हैं? वही सेम, टेंजेंट में चेंज करना है तो 90 माइनस थीटा। थीटा कौन है यहाँ पे? पाई बाय 4 माइनस एक्स, तो माइनस का पाई बाय 4 हो जाएगा और एक्स किसका हो जाएगा? प्लस का। तो टेंजेंट स्क्वायर 90 माइनस 45 मतलब 45, प्लस में क्या पड़ा है? x इज इक्वल्स टू क्या हो गया? राइट साइड। यही तो प्रूफ करनी थी हमें, ठीक है, क्लियर। अगला देखो 6 प्रूव दैट sin x प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस cos x प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू किसके होगा? टेंजेंट x के। sin x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos x प्लस cos 2x इज इक्वल्स टू प्रूफ करना है मुझे टेंजेंट x के। लेफ्ट साइड लेके चलो, sin x एज इट इज प्लस साइन 2x को मैं लिख सकती हूँ 2 sin x cos x कि कंप्लीट डिवाइडेड बाय, यहाँ देखो 1 प्लस cos 2x, 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है हमारे पास डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर x, प्लस में कौन पड़ा है? cos x, ठीक है। अब ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है? sin x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? 1 प्लस 2 cos x, और नीचे से भी क्या कॉमन आ रहा है? cos x, नीचे से cos x कॉमन लिया तो क्या बच गया? 2 cos x प्लस 1। अब देखना ये भी 1 प्लस 2 cos x है, ये भी 1 प्लस cos 2x है, तो इससे ये कैंसिल, बचा क्या? sin x में cos x, जिसका मतलब क्या हुआ? टेंजेंट x
तो यही तो रिजल्ट मुझे प्रूफ करना था। क्लियर। अगला देखो, सेम ऐसे ही है, 1 प्लस साइन 2x माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x प्लस कोस 2x। बिल्कुल सेम यही रिजल्ट है। कैसे करोगे वो देखो, 1 प्लस साइन 2x माइनस कोस 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन 2x प्लस कोस 2x, इसको इक्वल्स टू प्रूफ करना है मुझे टेंजेंट x के। लेफ्ट साइड लेके चलो, देखना 1 माइनस कोस 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन स्क्वायर x, तो वो लिख दिया। और साइन 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन x कोस x के कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 कोस स्क्वायर x प्लस साइन 2x को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 साइन x कोस x। अब ध्यान से देखो, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है, 2 साइन x, अंदर क्या बचेगा, साइन x प्लस कोस x। नीचे से कॉमन क्या आ रहा है, 2 कोस x, और अंदर क्या बचेगा, कोस x प्लस साइन x। ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, कोस x प्लस साइन x से कोस x प्लस साइन x कैंसिल, साइन x में कोस x मतलब टेंजेंट x, तो ये अपनी क्या हो गई, राइट साइड। यही तो प्रूफ करना था ना। ठीक है, क्लियर है। सेम ऐसे ही इसको भी ऐसे ही करोगे। ठीक है, साइन 2x को लिख दो 2 साइन x कोस x, यहाँ पर भी यही सेम चीज करोगे। फिर साइन x कॉमन आ जाएगा, फिर अंदर बचेगा 1 माइनस कोस x, जिसको तुम लिखोगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, यहाँ बचेगा 1 प्लस कोस x, जिसको लिखोगे 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, तो अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे और अपना ये रिजल्ट आ जाएगा। और फिर अगला ये वाला सम तो हमारे पास 10th क्लास में भी था, पहले भी ये सम आया है रूट वाला, ये तुम अपने आप करना, ये मैं नहीं कराऊंगी, ये तुम्हें खुद आना ही चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल 6 तक सम बहुत है, बाकी हम अपने नेक्स्ट टाइम करेंगे।